हेलो एवरीवन, मेरा नाम है CS रितेश कालरा और आज हमारे इस सेशन में, इस वीडियो में हमारे साथ मिस्टर हेमंत हैं जो आज आप हम लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे। इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर करीब 100 से 150 क्लाइंट्स बनाए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के, और अभी भी ये अपने ग्रो कर रहे हैं, क्लाइंट्स बना रहे हैं लगातार। और हेमंत जी से हम लोग उनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया, कैसे सीखा, कैसे उन्हें हेल्प मिली हमारे प्रोग्राम से। तो हम लोग उनसे उनके बारे में जानेंगे। तो हेमंत जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जिससे हमारी जो ऑडियंस है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम के बारे में और आपके बारे में, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में पता लगे, ताकि उनको कुछ सीखने को मिले और वो जी कुछ जी वो सब चीजें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपसे आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप एग्जैक्टली करते क्या, इस प्रोग्राम से पहले क्या करते थे, अभी एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं, और किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि आपको ये काम स्टार्ट करना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, GST का, और खासकर डिजिटल मार्केटिंग जो हम सिखाते हैं आपको, क्लाइंट्स बनाना सिखाते हैं, आपने किस तरीके से डिसाइड किया कि आपको ये काम शुरू करना चाहिए। तो आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, एक्चुअली 2012 में मैं खुद की आईटी फाइल करने सीए के पास गया था। ओके। उन्होंने मुझसे पैसा तो लिया ही, पर परेशान उन्होंने खूब किया। सुबह आना शाम आना लगातार परेशान करते रहे। हम्म। और मेरे से बहुत सारे लोग वहाँ पे आते थे जो परेशान खूब होते थे। ओके। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग आराम से काम करा पाएँ, जल्दी करा पाएँ। हम्म। तो फिर मैंने ये कोर्स को ज्वाइन करने का फैसला किया। ओके। इसके पहले मैं काम करता था, बट मतलब पैसे कहीं से सीख सा कैसे हल्का फुल्का सीखने का प्रयास करते थे। ओके। बट आपने प्रॉपरली पूरा सिखाया मेरे को, और कहाँ कहाँ किस किस हेड में क्या क्या भरना है, पूरा राइट। आपसे जान पाया मुझे आकर के। राइट। तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एग्जैक्टली आप करते क्या हैं। सर, मैंने 2003 से लेकर के 2012 तक जो है मैं मेडिकल प्रोफेशन में था। ओके। मैंने बीएमएस किया हुआ, बेसिकली मैं डॉक्टर था पहले जो है। अच्छा। तो 2012 के बाद मैंने जो है अब बहुत सारी नियम कानूनियाँ बने छत्तीसगढ़ में जो है। तो मैंने प्रोफेशन छोड़ करके इस लाइन में फिर आने का प्रयास किया, प्रॉपर्टी लाइन में आने के बाद। अच्छा। ओके। जब प्रॉपर्टी लाइन में आए तो फिर यहाँ के उसकी भी आवश्यकता पड़ी, अपने गार्डियन वगैरह की, लोन वगैरह की आवश्यकता पड़ती थी। राइट। तो फिर साथ में ये अपने काम इसको फिर और ऐड किया। ओके। तो अभी अपन प्रॉपर्टी के साथ साथ इसका भी साथ में काम कर पाते हैं। अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी के बिजनेस, आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहे हैं। जी 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 जी। इनकम टैक्स और GST का भी आप काम करते हैं, सिर्फ हाँ, इनकम जीएसटी टैक्स? का भी करते हैं। GST का भी करते हैं और इनकम टैक्स का भी करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या हमेशा से ये काम करना चाहते थे, या फिर हमारा प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आपने ये काम शुरू करने के बारे में सोचा? नहीं, ये काम में रुचि मेरी शुरू से ही थी, ओके। बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के अभाव में नहीं कर पा रहा था। ओके। ये तो ओके। आपके कारण आगे मैं बढ़ने का प्रयास कर पाया आपके चलते जो। ऑलराइट। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब आप ये काम करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं हाँ, स्टार्ट नहीं प्रॉपर कर पा गाइडेंस के रहे। अभाव में रह गया था काम। ओके। ओके। शुरू से ही इच्छा ऑलराइट। थी मेरी। ओके, शुरू से ही आप करना चाहते थे। जी आपका बिल्कुल प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आप इस काम को करना चाहते थे। जी, इसमें रुचि थी क्योंकि इसमें क्या है सर, इज्जत काफी मिलती है इसमें। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल सही बोला। हर एक आदमी तो आके सर और इज्जत से साहब बोलता तो काफी सुनने में काफी अच्छा लगता है। राइट, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग हैं जो ये ऐसा मानते हैं, जिनको ऐसा जैसे और लोगों की सोच है, वो ये सोचते हैं कि इस काम को करने के लिए हमें प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत होती है। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं। हम अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि आपको किसी प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं है। जी आप तो इस फील्ड से है ही नहीं, आप तो बिल्कुल ही कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, आप दूसरे जी। फील्ड से हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को प्लीज बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि बिना प्रोफेशनल डिग्री के इस काम को किया जा सकता है, या फिर जरूरी है प्रोफेशनल डिग्री होना? कितना फर्क पड़ता है उसमें? ने डिग्री होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सीए भी डिग्री होने के बाद भी पेमेंट ज़्यादा चार्ज कर पाता है, हम लोग कम में कर पाते हैं। हमारे पास क्लाइंट ज़्यादा आ पाते हैं। राइट। जो जो सीए 2000 में काम करता है वही काम हम 800 700 500 में कर पाते हैं। तो ज़्यादा राइट। ग्राहक हम इकट्ठे कर पाते हैं। राइट। बिल्कुल सही बोला आपने। तो मतलब आपके हिसाब से डिग्री से इतना फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज मेन होना नॉलेज ज्यादा है। चाहिए। राइट। नॉलेज चाहिए उसके लिए। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। और आपने देखिए, क्योंकि आपने दिसंबर, आपने बताया था कि आपने लास्ट ईयर 2020 में दिसंबर में ही ज्वाइन किया था। जी जी, राइट। तो आपने हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोगों की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी शायद जी इंटरनेट हाँ पर, जी हाँ। है ना? एक और तो कंपनी है गोटेक्स करके कंपनी थी, आपकी टेक्सवे की, आपकी अजमेर की कंपनी है। ओके।
उनसे भी मैंने बात करी थी, पर वो सिखाने को एग्री नहीं हुए, बोलते कि हमारे अंडर में काम करो तो हम आपको कमीशन देते रहेंगे। अच्छा, तो ओके। सिखाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। ओके, और भी ऐसे ट्रेनर्स की आपने एडवर्टाइजमेंट जरूर देखी होगी, जैसे जी हाँ, इनकम काफी टैक्स सारे की। देखे थे मैंने यहाँ पे। ओके, तो आपने ऐसा क्या देखा हमारी एडवर्टाइजमेंट में जिससे आपने डिसाइड किया कि मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, हमारे साथ आपके यहाँ करना? आने का रीजन ये था सर, मेन रीजन ये था कि आपकी फीस काफी कम थी। ओके। अच्छा। और दूसरा क्या है, मैंने आपके बारे वीडियो को देखे थे, उसमें आपने काफी कुछ जानकारी देने का प्रयास किया लोगों को, ओके ओके। और काफी इजी वे में, राइट ताकि लोग समझ पाए आसानी से, राइट क्योंकि आप हर चीज हिंदी में समझाने का पूरा प्रयास कर पाते हैं। राइट। ये ओके बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपके एंड से जो है। ओके ओके। लेकिन आपने वो कम फीस ज्वाइन करने के बाद आपने शायद एक हमारा एडवांस लेवल कोर्स भी ज्वाइन किया था बाद में। हाँ, एक कोर्स मैंने ज्वाइन किया, ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने ज्वाइन तो किया था उसमें कोर्स आपका। राइट, आपने मतलब एडवांस लेवल में अपने आप को कन्वर्ट करवाया था, जी 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 है जी। ना? ओके, ऑलराइट। सो आपने अपने माइंड को कैसे कन्विंस किया कि मुझे इस काम को स्टार्ट करना चाहिए? मतलब आप शुरू से तो नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने कैसे अपने माइंड को कन्विंस किया कि मुझे इस काम को स्टार्ट करना चाहिए? मैंने लोगों को देखा कि लोग बहुत परेशान थे, सीए के पास जाने का समय नहीं मिल पाता, वहां जाके लंबी लंबी लाइन लगती थी, अच्छा। और काफी टाइम लगता था लोगों को। ओके। तो लोग मुझे कहने लगे कि ऐसा कुछ काम करो ताकि हमको भी इसमें हेल्प हो जाए। कुछ प्रिंसिपल थे, कुछ इंस्पेक्टर वगैरह थे, कुछ एसपी लेवल के भी अधिकारीगण थे, अच्छा। कुछ हेडमास्टर वगैरह भी थे, कुछ मतलब प्रिंसिपल वगैरह भी थे, व्याख्याता वगैरह भी थे, कुछ वकील वकील वगैरह भी कुछ थे। अच्छा। वो बोलते रहे कि भैया कुछ ऐसा कुछ काम करो कि हमको हेल्प हो जाए करके। तो मैंने कहा कि ओके। ऐसा कुछ करना चाहिए अपने को, ताकि सभी को अपन हेल्प कर पाए। ठीक है। तो आज मेरे मैक्सिमम क्लाइंट जो हैं, मतलब कि एजुकेशन लेवल के भी हैं, ग्रामीण अंचल के ग्राम सेवक लोग भी हैं मेरे क्लाइंट काफी सारे जो हैं। ओके ओके। इसके अलावा काफी पुलिस विभाग के मेरे काफी सारे क्लाइंट वगैरह भी इसमें हैं, और थोड़े बहुत बैंक वगैरह के जो लोन वाले हैं वो भी मेरे काफी सारे क्लाइंट हैं, ओके और दुकान व्यापारी वर्ग के भी काफी सारे हैं मेरे क्लाइंट जो हैं। ओके। कौन सी सिटी से हैं आप वैसे? रायपुर। अच्छा, रायपुर से। रायपुर यानी राजस्थान? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की से। राजधानी जो है। ओके। तो हमारा कोर्स ज्वाइन करने से पहले, वैसे तो आप बता रहे हैं कि आप पहले से भी काम कर ही रहे थे, तो हमारा कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे अपने काम को करने में? उसमें की सेट में पेमेंट कैसे अपने को एडजस्टमेंट करना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ कितना अपने को भरना है नहीं भरना है, कुछ जानकारी नहीं मिल पाती थी। ओके कोई बताने वाला ही एक्चुअल नहीं था। और ओके। जिनसे पूछो तो पहले बोलते हमें क्या दोगे इसमें, हमको हिस्सा पत्ती अच्छा। क्या दोगे, वो ओके पैसा मांगते थे, या मैं काम करके दूंगा, आप खाली मुझे एंड में आ जाओ तो मैं काम कर दूंगा, बदले में मुझे जो पैसा मिलेगा आधा आधा अपन कर लेंगे। ओके। तो बहुत बड़ी समस्या थी मेरे साथ में आती अच्छा, थी। मतलब आपके पास क्लाइंट्स थे, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से आपको दूसरों से हेल्प लेनी हाँ, पड़ती नॉलेज है। की काफी कमी थी मेरे को। अच्छा, ठीक है। आप पूरा पैसा तो मुझे मिल जाता है अब जो हाँ, है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राइट। सो अभी अगर हम लोग बोलें कि अगर हम लोग एक कोर्स करने से पहले और आज कोर्स करने के बाद, हमारा प्रोग्राम करने के बाद, आपकी इनकम में कितना बढ़ोतरी हुई है? मतलब कितना बदलाव आया है? अभी आज क्या आप अर्न करते हैं हमारे नहीं, प्रोग्राम को? बदलाव तो सर कॉन्टेक्ट लेवल काफी बढ़े हैं, उसके चलते सर्कल बढ़ा तो काफी कुछ काम धाम आगे भी करने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। बहुत सारे उनके काम में हेल्प कर पाते हैं, प्रॉपर्टी के में भी काफी कुछ हेल्प हो पाती है, जान पहचान की दायरा बढ़ता है। तो काफी कुछ चेंज आया है, इनकम लगभग लगभग 2-3 गुना बढ़ गई है। अच्छा, मतलब एक अंदाजा अगर हम लोग बात करना चाहें, आपने बताया कि आपने करीब 200 के आसपास क्लाइंट्स बनाए हुए हैं अपने आईटीआर के। जी। तो आप इनकम कितनी अर्न कर पाए उनसे, उन क्लाइंट से? इनकम आज प्रेजेंट अगर बात करूं तो 50,000 से लेकर 70,000 तक हो जाती है। अच्छा, 50 से 70 हजार रुपए आपकी इनकम हो जाती है। हम्म। ओके। सो अब एक एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने सबसे पहला अपना क्लाइंट कैसे साइन किया? कैसे आपने अपने क्लाइंट बनाया, फर्स्ट क्लाइंट सबसे पहला? फर्स्ट क्लाइंट सर ऐसा बनाया, जो मेरे प्राचार्य मेरे मित्र थे, वो आए, बोले मैं बहुत दुखी हूँ, कैसे करूँ करके। अच्छा। तो मैंने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो उनका भरने का प्रयास मैंने किया। अच्छा। तो उस समय जब फाइल सक्सेस हो गई, तो एक हिम्मत है कि नहीं मैं भर सकता हूँ करके। ओके, ऑलराइट। पहले मतलब पहला जो क्लाइंट था आपका, उसने आपने उसकी एज ए हेल्प रिटर्न फाइल की थी? हाँ, ये हेल्प करी थी मैंने ओके, उसकी। आपने फी नहीं चार्ज की थी उनसे? नहीं, फीस चार्ज नहीं करी थी, फी फ्री चार्ज ऑफ नहीं कॉस्ट, की? फ्री ऑफ कॉस्ट किया सर। ओके, कोई बात। मतलब मेन ये कि था कि आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, और वो कॉन्फिडेंस आपको वहां से आया। उन्होंने राइट। कहा आप भर दो, गलत होगा तो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने हिम्मत दी मेरे को। अच्छा। और जब फाइल वहां से वेरीफाई होने की आ गई तो मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने कहा चलो भाई इसमें अच्छा है। राइट राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। सो
अब मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को काफी सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बाकी सबको अगर रिकमेंड करना चाहें इस हमारे इस प्रोग्राम के लिए, तो आप उनको कैसे रिकमेंड, क्या कहना चाहेंगे उनको हमारे कोर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए रिकमेंड करने के लिए? प्रोग्राम इनका जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कालरा जी का जो है पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। पढ़ने के बाद डेफिनेटली हर इंसान जो है अपनी इनकम में कई गुना तक ग्रोथ कर सकता है अगर ईमानदार से सीखा जाए तो। और इसके अलावा और आपको हमारा जो हमारा कम्युनिटी है या हमारा जो भी सिस्टम है उसमें आपको क्या ऐसा लगा जो आपको और लोगों से अलग लगा? इसमें अलग ये लगा कि आपका जो व्यवहार है, बातचीत करने का तरीका जो है, हर चीज़ आप प्रॉपरली बताने को एग्री करते हैं कि कैसे-कैसे हमें करना चाहिए। हर ऐड को क्लियर किया आपने और काफ़ी कुछ बताया कि शेयर मार्केट क्या है, जीएसटी वगैरह क्या है, कहाँ-कहाँ से पैसा अपने हट कर सारे का रिफंड कैसे हमारा आ सकता है, ऐसी चीज़ आपने बताने का प्रयास किया और मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है आपसे। ओके, ऑलराइट। सो काफी अच्छा लगा हेमंत जी आपसे बात करके और आई एम प्राउड ऑफ दिस कि आपने खासकर वो आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने हमारा प्रोग्राम को किया और उसके बाद उस प्रोग्राम को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जैसे हमने आपको बताया और उससे आपको रिजल्ट भी मिले। तो वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म। सो आई होप कि आप आगे भी और भी ज्यादा टारगेट पूरे करें। जैसे हम लोग चाहते हैं कि आप हर महीने कम से कम 100 क्लाइंट्स के रिटर्न फाइल करें हर महीने, मतलब पूरे साल में कम से कम आपके पास 1000 से 1200 क्लाइंट्स हो, वो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। कोशिश जारी है, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो यू आर फॉर इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा। तो जल्दी ही जब आप अपना टारगेट पूरा करते हैं 1200 क्लाइंट्स का, तो दोबारा से हम आपको अपने प्रोग्राम में दोबारा से अपने प्लेटफॉर्म पर बुला के आपसे इसी तरीके से बातचीत करेंगे, राइट? तो अगर आपको किसी को अगर कोई मान लीजिए हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उन्हें, अगर मान लीजिए आज आपको शुरू से शुरुआत करनी हो, क्योंकि अब इस पूरे पीरियड में जो अपने क्लाइंट्स बनाए आपने काफी कुछ सीखा होगा, कुछ गलतियां भी की होंगी, तो अगर आपको किसी को सजेशन देनी हो कि हमारा प्रोग्राम लेना है या उसका मतलब उससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है और इस काम को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो आप क्या किस तरीके से बोलेंगे कि शुरुआत से कैसे शुरू किया जाए इस काम को? शुरुआत में करने का तरीका ये है, अगर कॉन्टेक्ट वगैरह आपके हैं, लोगों को देखोगे कौन किससे परेशान है, क्योंकि सीए लोग बहुत परेशान करते हैं काफी सारे जो है। उस परेशानी को लोगों को हल करने के लिए आप ये प्रोग्राम जब करोगे और प्रोग्राम में काफी अच्छे सिखाते भी हैं आप लोग ऐसे भी जो है, तो आई थिंक आरटीआर फाइल करने में कोई विशेष समस्या नहीं आती, विशेषकर आरटीआर 1 में और आरटीआर 4 में बहुत आसानी से आदमी फाइल करता है, राइट, जो मेरा अनुभव है। ओके, क्योंकि आरटीआर 1 में डाटा अक्सर भरा हुआ ही आता है, डाटा अक्सर जो है। राइट। तो मतलब आपने अभी तक मतलब सिर्फ ऑफलाइन ही लोगों को अपने पर्सनल नेटवर्क में ही क्लाइंट्स बनाए हैं? जी। आपने मतलब अभी तक ऑनलाइन जो है या फेसबुक एडवर्टाइजमेंट या किसी भी उसकी सर आवश्यकता नहीं पड़ी अभी तक, इतना जितनी इसी काम में अपने को बिजी हो, कहाँ से उसको ऑनलाइन कर पाएंगे। राइट, बिल्कुल सही। बाकी जो कांटेक्ट में वो आगे आगे प्रचार कर देते हैं, भाई हम दे देंगे करके, हम दे देंगे करके। बाकी एक तरीका और हो सकता है कि जो आपके जान पहचान लोग, उनसे आप बोलो कि आप अगर लाते तो आपको कुछ चार्जेस वगैरह आपको हम पे करेंगे, 50 रुपये 100 रुपये, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। पैसे के लालच में आपकी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ओके, तो वो भी एक आमदनी जरिया। हाँ राइट, जी, मतलब इंसेंटिव देने का कि आप किसी को इंसेंटिव दे सकते हैं। और जैसे मैं यही करता हूँ, मैं अपने लोगों को बोलता हूँ कि आप मुझे ला के दोगे तो मैं आपको 100 रुपया पर क्लाइंट चार्ज दूंगा, कमीशन दूंगा। ओके, तो इस तरह वो भी अपने नेटवर्क से खोज के ले आते हैं। इस तरह मेरे कई सारे एजेंट वगैरह हैं जो 100 50 तक जो है क्लाइंट खोज के ले आते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, ऑलराइट। सो काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो हम लोग आगे फिर मिलते हैं दोबारा से। हम लोग दोबारा आपको अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाते हैं जब अपने टारगेट आप पूरा कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके।